अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, फेसबुक के को फाउंडर मार्क जकरबर्ग हैं, गूगल के फाउंडर बेस्किन रॉबिन्स हैं और कैल्विन क्लेन डेल, स्टारबक्स, वार्नर ब्रोस पिक्चर या फिर ब्लैक रॉक, इन सभी वर्ल्ड लीडिंग कंपनीज में एक चीज कॉमन है, इनके फाउंडर जैविश हैं। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में हजारों अलग अलग मजहब के लोग मौजूद हैं, कुछ की आबादी अरबों में है तो कुछ करोड़ों में, वहीं कुछ की तादाद बहुत कम भी है। लेकिन दुनिया में एक मजहब के लोग हैं जिनकी कुल आबादी लगभग 1.5 करोड़ है, यानी दुनिया की टोटल आबादी का 0.2%। लेकिन दुनिया की ज्यादातर बड़ी कंपनीज के मालिक यही लोग हैं और इसीलिए औसतन हर 4 में से एक यहूदी करोड़पति है। लेकिन ऐसा क्यों? यहूदी ऐसा क्या करते हैं, या फिर बचपन से इन्हें ऐसा क्या सिखाया जाता है कि वो मिलीनियर और बिलीनियर बन जाते हैं? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो का मकसद किसी मजहब की बुराई करना नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों, जैविश की सबसे ज्यादा आबादी इसराइल के बाद अमेरिका में रहती है और अमेरिका में जैविश 46% की ईयरली इनकम लगभग $1 लाख है, जबकि अमेरिका की जनरल पॉपुलेशन का 80% ही इतना कमा पाती है। दुनिया की 90% से ज्यादा मीडिया को सिर्फ 6 कंपनीज कंट्रोल करती हैं और ये सभी जैविश कंपनीज हैं। फोर्ब्स की टॉप 400 सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में लगभग 100 तो सिर्फ यहूदी ही थे, जबकि इनकी तादाद अमेरिका की कुल आबादी का 2% ही है। दुनिया के कुछ सबसे अमीर एंटरप्रेन्योर्स भी जैविश कम्युनिटी को ही बिलोंग करते हैं, जैसा कि मार्क जकरबर्ग। दोस्तों, फेसबुक के को फाउंडर होने की वजह से इनकी नेटवर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। ये दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में टॉप पर आते हैं। वहीं दुनिया के छठे सबसे अमीर इंसान, जिनका नाम लैरी पेग है, दोस्तों इनकी नेटवर्थ $111 बिलियन है। ये गूगल के को फाउंडर हैं और ये भी जैविश कम्युनिटी को ही बिलोंग करते हैं और इसी तरह ये लिस्ट काफी लंबी हो जाती है। रीजन नंबर 1, दोस्तों जैविश पीपल अपनी कम्युनिटी पर काफी ज्यादा ध्यान देते हैं और इन्हें अपनी कम्युनिटी में हर तरह से सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि ये दुनिया की ज्यादातर जगहों में मिनॉरिटी ही हैं। इसलिए अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए बड़े लेवल के बिजनेस का सहारा लेते हैं और अपनी कम्युनिटी के गरीब लोगों को न सिर्फ बिजनेस सेट करने में मदद करते हैं, बल्कि उनके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में भी मदद की जाती है। दोस्तों, वहीं जैविश कम्युनिटी अपने लोगों को अपने इलाके में बसाने में भी हेल्प करती है। नंबर 2, मनी माइंडसेट। दोस्तों, जैविश के रिलीजन और ट्रेडिशन में वेल्थ को खराब चीज नहीं बल्कि अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करने का जरिया माना जाता है। हर बच्चे को ही बचपन से ही तरह तरह के मनी माइंड सेट वाले सिस्टम सिखाए जाते हैं, जैसे कि 5 जार सिस्टम। दोस्तों, ये लेसन आप भी सीख सकते हैं। दोस्तों, इस सिस्टम के मुताबिक हर इंसान को अपनी इनकम को डिवाइड करने के लिए 5 अलग तरह के जार लेने चाहिए। एक जार पर लिखा होना चाहिए स्पेंड 50%, एक जार पर इन्वेस्ट 20%, एक पर गिव 10%, एक पर सेव 10% और एक पर टीथ 10%। टीथ का मतलब ये 10% आपको अपनी कम्युनिटी को देना होता है, जिसे रिलीजन और कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, ये था 5 जार सिस्टम जो हर जैविश को पता होता है, इसलिए वो अपनी इनकम को स्पेंड करने के साथ साथ अच्छे से इन्वेस्ट भी कर पाते हैं। नंबर 3, हायर एजुकेशन। दोस्तों, जैविश पीपल सिर्फ पैसे के लिहाज से ही टॉप पर नहीं हैं। पियोन रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया का सबसे ज्यादा एजुकेटेड मजहबी ग्रुप भी यहूदियों का ही है। ये औसतन 13.8 ईयर्स स्कूल की पढ़ाई में गुजारते हैं। इसी वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा परसेंटेज वाली आबादी अगर कंप्यूटर चलाना जानती है तो वो भी यहूदियों की ही आबादी है और जैविश के पास ही पर कैपिटा हाईएस्ट नंबर ऑफ पोस्ट सेकेंडरी डिग्रीज हैं। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी कम्युनिटी में एजुकेशन को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। नंबर 4, होनेस्टी इन बिजनेस। दोस्तों, जैविश में बिजनेस में होनेस्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए ये आगे जाकर काफी ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं और ये बात भी इन्हें बचपन से ही सिखाई जाती है कि बिजनेस में बेईमानी नहीं करनी है, क्योंकि बेईमानी से किया गया बिजनेस ज्यादा अरसा नहीं चलता। लेकिन ऐसा बिजनेस जिसमें किसी तरह की बेईमानी या मिलावट ना की गई हो, वो सालों साल चलता है और लोगों का भरोसा जीतने के बाद बढ़ता रहता है। इसलिए दुनिया की बड़ी और लीडिंग कंपनी ज्यादातर जैविश ही शुरू करते हैं। दोस्तों, बिजनेस करने के लिए जैविश लोग एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं और एक यहूदी दूसरे यहूदी को कर्ज देता है, वो भी बिना किसी सूद के। अगर ये दूसरे किसी मजहब के लोगों को कर्ज देते हैं तो उस पर वो सूद भी लेते हैं। नंबर 5, हिस्ट्री। दोस्तों, जैविश के दौलतमंद होने में कहीं ना कहीं इनकी हिस्ट्री भी जिम्मेदार है, क्योंकि ये यूरोप में मिनॉरिटी रहे हैं। इसलिए कुछ रीजंस की वजह से जैविश को वहाँ जमीन खरीदने की इजाजत भी नहीं थी। वो यूरोप में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे।
जमीन ना खरीद पाने की वजह से वो उस टाइम रियल एस्टेट का बिजनेस भी नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने पैसे कर्ज देने और फिर वापस सूद के साथ लेने का बिजनेस शुरू किया। अब क्रिश्चियन को जब यूरोप में पैसों की जरूरत पड़ती तो वो जैविश से उधार लेते थे और सूद के साथ वापस करते थे, और इस तरह ये इस बैंकिंग बिजनेस में एक्सपर्ट होते चले गए और फिर वो इससे ना सिर्फ बहुत ज्यादा अमीर हुए बल्कि आज भी दुनिया के बेहद बड़े बैंक्स इन्हीं के हैं। नंबर 6, जनरेशनल वैल्यूज। दोस्तों हायर एजुकेशन तो जैविश अपने बच्चों को देते ही हैं, पर आगे चलकर नौकरी करने के लिए वो इन्हें एजुकेट नहीं करते बल्कि इन्हें फाइनेंशियल वैल्यूज सिखाई जाती हैं और बचपन से इनके दिमाग में ये डाला जाता है कि इन्हें बड़े लेवल्स पर बिजनेस करना है। साथ ही इन्हें पैसे की कदर करना भी सिखाया जाता है, चाहे फिर एजुकेशन पर इनके पेरेंट्स ने पैसे खर्च किए हों या फिर इन्हें घुमाने में पैसे खर्च किए गए हों। इन्हें बताया जाता है कि इस खर्च किए गए पैसों की वैल्यू है और इस वैल्यू को इन्हें समझना है। इन्हें बताया जाता है कि मनी एक ऐसा टूल है जिससे हम अलग अलग तरह की चीजें खरीद सकते हैं, फिर चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल या फिर घूमना फिरना हो। ऐसे ही जैविश अपने बच्चों को मनी वैल्यूज और मनी मैनेजमेंट सिस्टम सिखा देते हैं, क्योंकि मनी को अर्न करने से ज्यादा इसको मैनेज करना मुश्किल होता है और जिसने मनी को मैनेज करना सीख लिया वो आगे जाकर दौलतमंद जरूर हो जाएगा। नंबर 7, स्टीवर्डशिप। दोस्तों यहूदियों में एक और वेल्थ इंपॉर्टेंट लेसन को लेकर स्टीवर्डशिप का दिया जाता है, यानी इस मजहब के लोगों को ये बताया जाता है कि दुनिया में मौजूद सारी वेल्थ हर किसी के लिए है। वेल्थ होना उनमें ब्लेसिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ इनमें गरीबी को अच्छे लोगों की क्वालिटी नहीं माना जाता और हर किसी के लिए कड़ी मेहनत करके कामयाब होना जरूरी माना जाता है। वहीं चैरिटी पर डिपेंड होना बहुत ज्यादा मना है, लेकिन चैरिटी करना जरूरी है। यानी अपने लिए चैरिटी लेना गलत है, लेकिन दूसरों को चैरिटी देना सही और जरूरी बताया गया है। और जैविश का ये मानना है कि इन्हें 10% चैरिटी को देना है और अपनी इनकम का 10% हर जैविश को चैरिटी में देना होता है, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। इसलिए जैविश कम्युनिटी में अगर कोई गरीब होता है तो सभी उसकी मदद करके उसे अमीर बना देते हैं और फिर वो इसी तरीके से आगे लोगों की मदद करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।